एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में नए करेंसी नोट्स का इजरा एक बड़ी माली और टेक्निकी तब्दीली की तरफ कदम समझा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है, मगर फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए फेडरल कैबिनेट की मंजूरी दरकार है। इस मंजूरी के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को नोट्स छापने में कम अज़ कम 2 माह लगेंगे, जिसके बाइस नए नोट्स के इजरा का ये टाइम है वो साल के आखिर में मुतवक्के है। अब इसमें अहम बात यह है कि पुराने करेंसी नोट्स बंद नहीं किए जाएंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स इस हवाले से मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल हम ख़त्म करते चलें कि तमाम मौजूदा नोट्स कानूनी हैसियत में काबिल इस्तेमाल रहेंगे और नए नोट्स आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लाए जाएंगे। अब हुकूमत का मकसद आवाम को किसी किस्म की परेशानी से बचाना और कैश सर्कुलेशन को मुतासर किए बगैर इस मुंतकली को मुकम्मल करना है। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,260 अरब रुपए के नोट्स ज़ेरे गर्दिश हैं, लोगों के इस्तेमाल में है, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि ये एक बड़ा और महंगा अमल होगा। पाकिस्तान में करेंसी नोट्स की सालाना छपाई के अखराजात में 2020 से 2024 के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया है। माली साल 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग पर तकरीबन 13.3 अरब रुपए खर्च किए, जो 2024 में बढ़कर तकरीबन 31.3 अरब रुपए तक पहुंच गए। इस तरह 4 सालों में ये अखराजात तकरीबन 135% बढ़ गए। इस इजाफे की बड़ी वजूहात में महंगाई के साथ रुपए की कदर में कमी और नोटों की बढ़ती हुई तलब के अलावा सिक्योरिटी पेपर और इंक जैसे दरामदी खाम माल की कीमतों में इजाफा शामिल है। 2024 में तकरीबन 47 करोड़ से जायद नए नोट्स छापे गए, जिनमें ज़्यादातर हिस्सा बड़े मालियत के नोट जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट और 5000 रुपए पर मुश्तमिल नोट था, जिन पर लागत भी ज़्यादा आती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं बल्कि कैश की तरसील के साथ ज़ख़ीरा और फिर ATM निज़ाम पर भी सालाना अरबों रुपए खर्च होते हैं, जिसके बायस डिजिटल अदायगी निज़ाम की अहमियत मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब हुकूमत के मुताबिक नए नोट्स में आलमी मयार के जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स शामिल किए जाएंगे। दुनिया भर में जदीद करेंसी नोट्स में जो होलोग्राम्स हैं और कलर शिफ्टिंग इंक है, उसके साथ माइक्रो प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ ही UV फीचर्स और वी ऑप्टिकल वेरिएबल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी होता है। अब कई ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स मुतारिफ करवाएं जो ज़्यादा पायदार होते हैं और जालसाजी को भी मुश्किल बना देते हैं। अब पाकिस्तान भी एक इस वक्त डिनोमिनेशन को पॉलीमर नोट के तौर पर आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ करवाने का इरादा रखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की ये पॉलिसी कैशलेस इकॉनमी के विजन से जुड़ी हुई नज़र नहीं आती। डिजिटल अदायगी के निज़ाम जैसे रास्त के साथ मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग को फ़रोग देकर कैश पर रिलाय करना कम किया जाना जहां हुकूमती प्लान में शामिल है, वहां नए नोट्स का इजरा और छपाई हुकूमती पॉलिसीज़ का कॉन्फ्लिक्ट जाहिर करती है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तमाम नोट्स दोबारा छापे गए तो उस पर अंदाजन 50 से 100 अरब रुपए तक की कॉस्ट आ सकती है, जिसमें कागज़ और पॉलीमर के साथ सिक्योरिटी इंक और जदीद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो अब क्या ये नोट छापना ज़रूरी है या नहीं? हुकूमत क्यों इसको इस वक्त तरजीह दे रही है? और जब कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाने तो फिर इतना बड़ा खर्चा इन नोट्स पर क्यों किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। जफर पराचा साहब जो प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये नए नोट्स को छापने की ज़रूरत इतने खर्चे के बावजूद इस वक्त क्यों पेश आ रही है? सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस ही हैं या कुछ और भी वजूहत इसके पीछे हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। रीजंस हैं, एक तो जो हमारी इकनॉमी है वो तकरीबन 50% पैरेलल है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ पे भी ये एक अफगान करेंसी के पैरेलल बल्कि उससे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पे 5000 का नोट। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो अब जो फेक करेंसी है वो भी बहुत मार्केट में फैली हुई है। जब ये अब नए फीचर्स के साथ नोट आएंगे तो वो जो फेक करेंसी है वो भी हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। और इसके अलावा जो लेजिटिमेट पैसे हैं जिन लोगों के पास, उनको कोई डर खौफ नहीं है ये नोट चेंज होने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो डीमोनेटाइजेशन हो रही है वो इंडिया की तरह नहीं हो रही कि जी अचानक से रातों रात बंद कर दिया गया। ये 2 साल पहले स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने कहा था कि हम नोट चेंज कर रहे हैं, और उन्होंने नए डिज़ाइनों का कंपटीशन भी कराया और टाइम भी फ्रेम भी एक दिया कि हम 1-2 साल में इसको चेंज करेंगे। आज जैसे काबीना में गया है डिज़ाइनिंग पास होने के लिए, तो वैसे तो जो आइडियल जो सिचुएशन है वो तो पॉलीमर नोट होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि खासा कॉस्टली है और हमारे यहाँ जो डिनोमिनेशन है 10 रुपए से लेके 5000 रुपए तक,
तो फिल वक्त हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और इस वक्त जो नोट चेंज करना बहुत लाजमी है। और मेरी तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, पहले भी रही है आप लोगों के तवज्जुह से, कि 5,000 रुपए का नोट नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होता है और करप्शन के नज़र भी होते हैं पैसे वो। और वो 5,000 का नोट काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास छुपाने में काम आता है। पिछले दिनों आपने देखा नैब का जो कई जगह रेड हुई, खासतौर पे केपी के वगैरह में, तो लोगों ने 5,000 के नोट की शक्ल में ही पैसे छुपाए हुए थे। तो एक तो 5,000 का नोट दोबारा री इशू नहीं होना चाहिए, टोटली बंद हो जाना चाहिए। बाकी जो नोट है फेक करेंसी, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शिकायत, वो दूर हो जाएगी। अब जो आपने बात कि हमारे यहाँ तकरीबन 10-11 हज़ार बिलियन रुपीस का जो कैश चल रहा है, वो हमारा जीडीपी का 20 से 22% है, जो कि दीगर ममालिक में इतना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो डिजिटल जो अब हम जा चुके हैं, वो हमारी जो इकनॉमी का तकरीबन 10% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी डिजिटल पे चली गई। और अब आने वाले वक्तों में लगता है कि जितना टाइम हमें 10% आने में लगा, और 1-2 साल के अंदर हम इससे में 20%, 25% डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन की तरफ बहुत तेजी से जाएंगे अब। क्योंकि एफबीआर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी प्रेशर है कि आप अपना कैश इकनॉमी को कम करें। जब हमारे यहाँ कैश इकनॉमी कम होगी, जब नए नोट आएंगे, लोग बदली कराएंगे, तो लाजमी बात है कि वो नए नोट, अब देखें क्या मैकेनिज्म लाते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल हो, ये नहीं कि कैश लेके कैश ले लें। और मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं, मेरा ज्यादा प्रयास यही है। सही। तो कि जब वो बैंकिंग चैनल में आ जाएंगे। जी जी, एक आप ये आइडिया दे रहे हैं कि ये 5,000 के नोट को बंद कर दिया जाए, तो ये जो 10,000 अरब से ज़्यादा के नोट इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, फिर हुकूमत को ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे, चूँकि जब लोग उसको एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो उनको एक एक नोट के बदले 5-5 नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे जो हुकूमत का ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है इस पूरे प्रोसेस का, वो बढ़ नहीं जाएगा? जी बिल्कुल वो बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने उसके साथ में एक बात कही है कि जब वो बैंकिंग चैनल के जरिए नोट चेंज होंगे, तो फिर तो जरूरी नहीं है कि सब के सब फिजिकल आए। वो आपका बहुत सारा डिपॉजिट बैंकों में आ जाएगा। अभी जो बैंकों का 23-24 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हर साल बढ़ रहा है। बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों के, जो भी हम कहते हैं हमारे हालात खराब है इकोनॉमिकली, हमारे यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन हर साल 10 से 12% का इजाफा हो रहा है बैंक डिपॉजिट्स के अंदर। तो वो पैसा जब हमारी मेन नेशनल स्ट्रीम के अंदर आएगा, बैंकिंग चैनल में आएगा, तो उससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, टैक्स टू जीडीपी भी बेहतर होगा, जीडीपी भी बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी, और जो हमारे डिस्काउंट रेट्स हैं वो भी बेहतर होंगे, और हमारे रिजल्ट भी बेहतर होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल सही फैसला है नोट की को चेंज करने का, क्योंकि फीचर्स का भी मसला है ना, कि अब जब नए फीचर्स के साथ डिजिटल जो उसमें डाले जाएंगे, डिजिटल चीज़ें डाली जाएंगी उस नोट में, तो उसको नकली बनाना खासा मुश्किल हो जाएगा। और ये सब जो भी हम नोट चेंज कर रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब लोग जो आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, डकैतियां हैं, या जो जो भी कुछ है, और एफबीआर भी देख रही है कि भाई इतना कैश यहाँ क्यों पड़ा है, किस लिए पड़ा है, और एनटीएन नंबर का होना भी ज़रूरी है ट्रांजैक्शंस के लिए। वो यूं ज़रूरी है कि एनटीएन और विदाउट एनटीएन रेट्स का बहुत फ़र्क है। फिर आपका जो टैक्स पेयर है, जो वो इस वक्त 6 मिलियन है, जो आपका टैक्स पेयर तो मैं नहीं कहूँगा, जो आपका फाइलर है वो 6 मिलियन है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो आपकी सैलरीड क्लास है, और तकरीबन 2 मिलियन आपकी जो रिटर्न्स आई हैं वो ज़ीरो रेटेड आई हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनको जो प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं या कार या कुछ, तो उनको चार्जेस कम लगे। सही।
तो गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। तो जफर साहब, इस मेरा तरह कहना जैसे यह कि है- हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका परसेंटेज अब बढ़ रहा है, और इस पे भी नए नोट्स भी अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू, जैसे आपकी भी सजेशन है कि उसके थ्रू अगर डिपॉजिट्स के ज़रिए लोगों तक ये पहुंचाया जाता है उनका अमाउंट, तो ये इससे भी फिर ये कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग देने में मदद मिल सकेगी। तो हुकूमत को इस मौके पर ये जो ज़ेरे गर्दिश नोट हैं 10,000 अरब से ज़ायद के, इतने ही एक्चुअल छापने की ज़रूरत है, या इसमें इसके वॉल्यूम में कुछ कमी भी हुकूमत कर सकती है और उस मौके का फ़ायदा उठा सकती है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने में? देखिए जनाब, अगर हुकूमत इसको सही तरह लेके चले, क्रिस्टल तरीके से, शफाफियत के साथ, तो मैं समझता हूँ 50% नोट छापने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद आपके नोटों की अफगानिस्तान में भी है, वहां पे फर्स्ट और सेकंड करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है, और फिर बेतहाशा पैसा लोगों ने छुपा के रखा हुआ है 5,000 रुपए वाले नोटों की शक्ल में। तो वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि नए पुराने नोट दे के नए नोट ले लें विदाउट बैंकिंग चैनल। अगर वो बैंकिंग चैनल के जरिए आएंगे तो मैं नहीं समझता कि 50% से ज्यादा हमें नोट छापने पड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब एक दफा पैसा बैंकिंग चैनल में आ जाता है तो कोई भी पसंद नहीं करता कि अपने पास कैश कैरी करे। जैसे कि आजकल प्लास्टिक मनी का जमाना है, और इंतहाई बाज़ दफ़ा हमको एम्बैरेसमेंट होती है जब हम किसी स्टोर में या किसी रेस्टोरेंट में कार्ड देते हैं, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और वो लेने से मना कर देता है, कहता है जी सॉरी हमें कैश चाहिए। तो ये भी एफबीआर की जिम्मेदारी है कि इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, वो कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जबकि अब जो शख्स भी अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसको इतनी आसानी हो गई है। जब तक मैं नहीं करता था तो मैं कैश रखता था, अब मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूं, और अब जब वो कार्ड जहां पे एक्सेप्ट नहीं होता मैं वहां नहीं जाता। मैं नहीं, ऐसे बहुत से लोग। तो ये बहुत आसानी है, इसके अंदर लेबर बहुत बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, फिर आपका जो लूट मार है वो बचेगा। मैं ये समझता हूं कि 50% से ज्यादा नोट हुकूमत को छापने नहीं पड़ेंगे अगर ये सारी चीजें इसकी रूह के मुताबिक हो, जो इसका तरीकाकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम अचानक से नोट बंद नहीं कर रहे इंडिया की तरह। ये नहीं कह रहा कि आज बंद हो गए और आप सुबह लाइनें लग गई, ऐसा नहीं है। एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत एक पूरा टाइम उसको दिया जा रहा है। स्टेट बैंक बहुत तरीके से काम कर रहा है कि कहीं खुदा ना करे मुल्क में अनरेस्ट ना पैदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर बराचा साहब, प्रेसिडेंट एक्सचेंज कमीशन, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।